सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एक्सक्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सक्रेटिव सिस्टम इन ह्यूमन मीन्स में कैसे एक्सक्रेशन होता है। आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि जब एक्सक्रेशन होता है तो वो एक्सक्रेशन कैसे बनता है। जब यूरिन हम प्रोड्यूस करते हैं तो यूरिन वो प्रोड्यूस होता कैसे, तो आज हम ये देखेंगे। तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो नेफ्रॉन में गाइस प्रोड्यूस होता है। गाइस वो नेफ्रॉन में यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। अब कैसे नेफ्रॉन में यूरिन प्रोड्यूस होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम कैसे समझेंगे, आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ईजी नहीं है बनाना, पर जो ऐसा बना सकता है वो बनाए, उसे परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इनकी लेबलिंग, कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो आज अभी हम ये देख लेते हैं। भाई स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉल टाइप स्ट्रक्चर एक बनाना है। फिर हमें बॉल बना ली हमने गाइस। हमें यहाँ 2 आर्टरीज निकाल देनी है गाइस, ऐसे। ओके गाइस, ये हो गया हाफ। फिर हमें यहाँ से बहुत सारी लेयर्स निकालनी है गाइस। लेयर निकालने के बाद हमें यहाँ स्ट्रक्चर सीधा कर देना है, ठीक है, इस ऐसे। फिर हमें दोबारा इसे लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के बाद बहुत इजी स्ट्रक्चर है, सब बना सकते हैं ऐसे। और एक यूँ कर देना है और यहाँ से एक यूँ निकाल देना है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम देखते हैं लेबलिंग, इसका नाम क्या है। जो आपको ये जो बॉल दिख रहा है, बाउल, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है गाइस। आपको ये बॉल दिख रही होंगी छोटी छोटी गाइस, इसे कहते हैं हम, बहुत ही साइंस में आपको पता है कैसे नेम होते हैं, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। अब आपको यहाँ जो दो आर्टरीज दिख रही है ना गाइस, ये आर्टरीज दो, इनके सेम नेम है पर ई और ए में अंतर है। पहला है इफरेंट और दूसरा है ईफ्रेंट। ये है एफरेंट और गाइस ये वाली है ईफ्रेंट। कहेंगे ऐसा नाम क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन लाती है, मतलब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, फ्रेश ब्लड, गंदा ब्लड जो किडनी से आता है, वो गंदा ही ब्लड होता है, वो लाती है। फिर यहाँ फिल्टर होता है और प्योर ब्लड वो बाहर किडनी से बाहर ले जाती है सभी ऑर्गन में। तो वो इफरेंट आर्टरीज से काम होती है। अब देखते हैं जो ये स्ट्रक्चर है गाइस, इसका क्या नाम है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं PCT। क्या कहते हैं गाइस? PCT। अब PCT की फुल फॉर्म क्या है गाइस? PCT की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब। क्या है गाइस? प्रॉक्सिमल, मैं लिख देता हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो लार्ज पार्ट है साइज, इसे कहते हैं लोप ऑफ, इसे कहते हैं लोप ऑफ हेनली, लॉप ऑफ हेनली, ठीक है गाइस। अब आपको यहाँ पे तीसरा पार्ट दिख रहा है गाइस, इसे हम कहते हैं DCT। बहुत यूनिक नेम है DCT। अब DCT का मतलब क्या है गाइस? DCT का मतलब है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। क्या है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, ठीक है। इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। अब यहाँ पे जो आपको ये प्लो दिख रहा है, इसे हम गाइस कहते हैं कलेक्टिव डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये थी लेबलिंग विथ डायग्राम। आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है और सेम लेबलिंग करनी है। तो बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से आप और थोड़ा अच्छे तरीके से बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप समझते हैं ये नेफ्रॉन जो है ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे करता है।
क्या फंक्शन है जो ये करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक कैपिलरीज कस्टल किडनी में एक कप शेप ट्यूब दिख रहा होगा। ये मैं इसकी बात करूंगा, इस कप शेप ट्यूब, इसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल के ऊपर आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा होगा। ये दोनों क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन करते हैं। तो जब यूरिन प्रोड्यूस होता है तो 3 प्रोसेस यूरिन प्रोड्यूस होने में काम आते हैं। मैं वो 3 प्रोसेस आपको बता देता हूँ। वो 3 प्रोसेस के वजह से ही यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला है फिल्टराइजेशन। ओके गाइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट इज फिल्टराइजेशन, फिल्ट्रेशन गाइस। सेकंड है हमारा रीऑब्जर्प्शन। ओके गाइस, रीऑब्जर्प्शन गाइस। थर्ड है हमारा स्क्रेशन गाइस। ये 3 प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्म करने में नेफ्रॉन में। तो हम पहले पढ़ते हैं फिल्टराइजेशन मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है। जब ब्लड एफरेंट आर्टरी में आता है, किडनी में एंटर करता है, तो ये हर नेफ्रॉन में जाता है। मैं आपको किडनी में जाता है कि ब्लड आता है किडनी से और यहाँ पे आता है। जब बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो ये उस ब्लड को फिल्टर करेंगे, उसे छान देंगे, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाएगा यहाँ सतह पे। और जो भी अब बचा खुचा जो ब्लड होगा, अच्छा ब्लड, वो क्या यहाँ से एफरेंट आर्टरीज से बाहर चला जाएगा सभी ऑर्गन में वापस। और जो अब बचा हुआ क्या कहते हैं, ब्लड, जितना भी ब्लड नहीं कह सकते, जितना वेस्ट बचा हुआ है, उस वेस्ट में क्या क्या होता है गाइस, ग्लूकोज, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो ट्रैवल करते हैं अब इस पाइप से, इस ट्यूब से। अब इस ट्यूब से जब वो ट्रैवल करते हैं तो उस समय गाइस रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। फिल्टराइजेशन प्रोसेस खाली यहीं तक होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है गाइस। इस प्रोसेस में क्या होता है, इससे भी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, अब ये सारा वेस्ट है, अब वेस्ट में भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, जैसे ग्लूकोज तो वेस्ट है नहीं, विटामिन्स वेस्ट है नहीं, तो इन सब को भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो जब वेस्ट इसमें ट्रैवल करता है तो PCT, प्रॉक्सिमल कन्वेयर ट्यूब, क्या करता है गाइस, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। इससे सभी वेस्ट, जितने भी वेस्ट उसे छोड़ देता है, और जितनी भी यूज़फुल थिंग्स हैं गाइस, यहाँ जो एक कैपिलरीज होती है, उस कैपिलरीज में आके वो जितने भी यूज़फुल थिंग्स हैं वो कैपिलरीज में आके ब्लड में चली जाती हैं। और जो वेस्ट होता है वो यहाँ से गाइस ट्रैवल करता है, हीम ऑफ लूप पे जाता है, फिर पूरी बॉडी में ये पूरा प्रोसेस लेके कलेक्टिव डक्ट से निकल आता है। अब तीसरा है स्क्रेशन। अब स्क्रेशन क्या करता है, जब ये वेस्ट ट्रैवल करता है तभी ये आयोडीन रिलीज करता है, जिससे आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में बैलेंस रहती है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस हो गए, फिल्टराइजेशन, रीअब्जॉर्प्शन, स्क्रेशन। फिल्टराइजेशन फिल्टर करता है, रीअब्जॉर्प्शन सभी यूजफुल थिंग्स को रीअब्जॉर्ब करता है, एक्सक्रेशन आयोडीन की मात्रा को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है और यूरिया को रिलीज करता है। और कलेक्टिंग डस्ट से ही सारे नेफ्रॉन जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आपको ये इतना समझ आ गया कि ये फंक्शन वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। थोड़ा ये नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट है अभी हमने पढ़ा। और ये मेंटेन करता है वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये था स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट टॉपिक है, आपके सामने आ रहा होगा, ये NCERT से ली गई पिक्चर है। ये इसमें क्या है गाइज, ये है होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस क्या है गाइज, पहले ये समझ लेते हैं। जब किसी भी ह्यूमन की किडनी किसी भी वजह से फेल हो जाती है, वर्क करना बंद कर देती है, तो उसके बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक यूरिन और यूरिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। उसे बाहर निकालना, उस प्रोसेस को होमोडायलिसिस कहते हैं। इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, आपको क्या कहते हैं, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड होते हैं, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं होमोडायलिसिस प्रोसेस होता कैसे है। ओके गाइज, तो जब भी किसी भी ह्यूमन की
किडनी फेल किसी भी वजह से हो जाती है तो उसके शरीर में बहुत टॉक्सिक चीज़ें हो जाती हैं। अब वो टॉक्सिक चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं। फिर उसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस होता है, ये आपको प्रोसेस दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर से आर्टरीज़ में पाइप लगाए जाते हैं बाय इंजेक्शन, और ब्लड को बाहर लिया जाता है। और वो इतनी तेज़ लाइन ऑफ आर्टरीज टू पंप, इतनी, ये जो आप यहाँ दिख रहा है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है बहुत तेज़ी से पंप किया जाता है, बहुत तेज़ी से छोड़ा जाता है, जिससे इस प्रोसेस में इसे कहते हैं ट्यूबिक मेड बाय द सेक्रेटरी पेरिनेल मेम्ब्रेन। और जितना भी ये डायलिसिंग सॉल्यूशन, एक मशीन होती है डायलिसिंग, वो क्या करती है गाइस, जो भी वेस्ट ब्लड होता है उसमें से जितना भी अनटॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जितनी टॉक्सिक, उसे निकाल लेती हैं और प्योर ब्लड को छोड़ देती है। अब यहाँ देखें, यूजिंग डायलिसिंग सॉल्यूशन यूरिन एंड एक्सक्रीट, तो जितना भी वेस्ट होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है गाइस, और जितना भी फ्रेश ब्लड होता है वो तो इसमें चलता रहता है। और एक फ्लूइड जो ब्लड को प्योर करता है वो फ्लूइड होता है फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, हर चीज़ होती है एक्सेप्ट यूरिक एंड यूरिक एसिड जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, ये ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड को प्योर करता है और दोबारा हमारे शरीर में चला जाता है। तो ये प्रोसेस हर बार किया जाता है। ये था होमोडायलिसिस का प्रोसेस। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसे रीड कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और लाइफ प्रोसेस का मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। वीडियो आप आज जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल से, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको। तो जब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।